चलिए नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग स्तन प्रकरण पढ़े हुए थे। उसके बाद हम लोग को मिलता है कुछ महत्वपूर्ण व्याधियों का वर्णन। इसमें कुछ व्याधियां थोड़ी बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। लगभग 2 लेक्चर हम लेंगे कौमार भित्त से रिलेटेड व्याधियों को पढ़ने के लिए जो है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ महत्वपूर्ण व्याधियों का वर्णन नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको मिलता है फक रोग, ठीक है। निसंदेह फक काश्यप का ही योगदान है, क्योंकि काश्यप के अतिरिक्त ये बात और कहीं नहीं कही गई है। 15 साल से हम पढ़ा रहे हैं, मुझे फक रोग काश्यप के अलावा कहीं नहीं मिला है। काश्यप का योगदान, इसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब फक होता क्या है, इसको अगर देखिए तो कहते हैं बालः संवत्सरः पादाभ्यम। पादाभ्यम लिखा गया है, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पाद के कई विभक्ति बन सकती हैं, पादाभ्यम ध्यान रखिएगा। यो न गच्छति स फक इति विज्ञेय, काश्यप मिलेंगे। फक रोग पढ़ेंगे तो रेफरेंस हमेशा काश्यप का ही मिलेगा। पादाभ्यम मतलब पाद का द्विवचन में आता है ना, द्विवचन में आता है। इसकी हिंदी होगी संवत्सर, कहते हैं 1 वर्ष को। 1 वर्ष की अवस्था तक यदि बालक अपने पैरों से, पैरों समझिएगा, मतलब बालक के दोनों पैर ठीक हैं और अपने पैरों से नहीं चल पाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, फक कहते हैं। बालक पैदा होता है, ठीक है, सारे संस्कार हुए। 1 वर्ष बीतने पर अगर बालक अपने दोनों पैरों की सहायता से चल नहीं पाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फक रोग कहते हैं। एक और निरुक्ति आती है, अगर देखेंगे तो मिलता है, जब आप काश्यप पढ़ते हैं या फक रोग पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता है कि फक मतलब होता है लगातार स्वास्थ्य का गिरना। हाँ, फक्कति नीचर गच्छति इति फक, यहाँ लिखा नहीं है। फक नीचर गच्छति इति फक मतलब बालक का स्वास्थ्य क्रमशः अगर नीचे गिर रहा है तो उसको हम फक कहते हैं। अब इसका निदान अगर देखें तो निदान के रूप में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है गर्भिणी मातृका नैव। बेटा देखिए, ये बहुत बड़ा श्लोक था, उस श्लोक से कुछ चीज़ें निकाल के आप लोग के लिए लिखे हुए हैं, केवल 4 लाइन में, और वो भी 4 की आधी लाइन में। अनाथाय विशेषतः, पहला माता गर्भिणी हो जाए, बालक अनाथ हो, फिर प्रदुष्ट गृहिणी। देखिए बालक को स्वास्थ्य लाभ कब मिलता है, कब उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब गृहिणी अच्छे से काम कर रही हो। लेकिन अगर गृहिणी अच्छे से काम नहीं कर रही होगी तो जो भोजन लेगा उसका आहार रस धातुओं का पोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रदुष्ट गृहिणी भी एक कारण होता है। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों की हम बात करेंगे। आगे कहते हैं गृहिणी दुष्ट है और बालक अच्छे से भोजन कर रहा है, प्रायशो बहु भोजनम, मतलब बालक भोजन अच्छा कर रहा है, भोजन ठीक ठाक कर रहा है, बल्कि अधिक मात्रा में कर रहा है, और उसकी गृहिणी क्या होगी, दुष्ट होगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आगे कहते हैं फक्का भवति तस्मात् भुक्तम तेषाम अपार्थकम। तेषाम अपार्थकम को समझिएगा, यहाँ फिर हम स्टार लगा रहे हैं। अपार्थक मतलब किसी काम का नहीं होता है। बालक भोजन अच्छा करता है, भोजन ठीक करता है, फिर भी उस भोजन का परिणाम उसको नहीं मिलता है, इसी को कहते हैं भुक्तम तेषाम अपार्थकम। मतलब माता के गर्भिणी होने से, अनाथ होने से, गृहिणी के दुष्ट होने से भोजन अच्छा करता है, बढ़िया भोजन, ज़्यादा भोजन करता है, उसके बाद खाया हुआ भोजन, लोग कहते नहीं है कि खाना तो हम बहुत खाते हैं लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है, शरीर में लग नहीं रहा है, उसी को कहा गया है भुक्तम तेषाम अपार्थकम। अग्नि मंद होगी, मंद अग्नित्वात्, बाकी रस उत्सर्गात बहुमूत्र पुरीषणम। साथ में क्या, चूँकि भोजन कर रहा है तो उसका मूत्र और पुरीष भी अधिक मात्रा में निकल रहा है, लेकिन उसका पूरा फायदा उसके शरीर में नहीं लग रहा है। तो इस निदान को थोड़ा समझिएगा, इसके काम की चीज़ें आप समझिएगा जो आपके काम की हो सकती है जो है। अब बात करते हैं फक के भेद। तो फक के 3 भेद होते हैं। एक खुद सवाल बनता है, जो हम आपका क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, उसमें हर छोटी छोटी प्रश्नों को भी हम इंक्लूड किए हुए हैं। फक के भेद कितने होते हैं, 3। पहला होता है क्षीरप, दूसरा होता है गर्भज, और तीसरा होता है व्याधि। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, इसके भेद को।
कि अगर 1 वर्ष होने पर भी बालक चल नहीं पा रहा है अपने दोनों पैरों की सहायता से, तो 3 कारण हो सकते हैं। क्योंकि 1 वर्ष तो बालक दूध पे ही रहता है, या हो सकता है माता के क्षीर में कोई दिक्कत हो, दूसरा होता है माता गर्भिणी हो चुकी हो, और तीसरा होता है कोई बालक पैदा होते ही अनेक व्याधियों से पीड़ित हो। ठीक है, तो यही 3 भेद है। कभी कभी पूछ भी देता है कि निम्न में से कौन सा फक का भेद नहीं है, तो बेटा क्षीरज, गर्भज और व्याधिज, इन 3 के नाम को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब क्षीरज को देखा जाए, बहुत प्यारा है, क्षीरज, गर्भज और व्याधिज, इन्हीं तीनों पर हमारा सबसे अधिक सवाल बनता है। चिकित्सा तो बहुत इजी है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा। जिस धात्री का दुग्ध श्लेष्मिक हो, कभी कभी हम फक को श्लेष्मिक फक भी बोलते हैं। अगर माता का स्तन श्लेष्म से पीड़ित होगा तो श्लेष्म क्या करेगा, कफ का वर्धन करेगा, धातुओं के पोषण में बाधा उत्पन्न करेगा, तो रस, रक्त, मांस में 80 मज्जा तक पहुंचने में दिक्कत होगी, और बालक के अंदर क्या होगा, 1 वर्ष बीतने के बाद भी इतनी ताकत नहीं होगी कि बालक अपने दोनों पैरों से चल सके। फक को कभी कभी श्लेष्म दुग्धा भी बोलते हैं, इसी कारण कि श्लेष्म दुग्ध श्लेष्म होता है, उसे फक दुग्धा भी कहते हैं। फक दुग्धा ध्यान रखिएगा। इसमें बालक कार्श और यहाँ पर बहुव्याधि से पीड़ित होता है। कार्श और बहुव्याधि से पीड़ित, जो पहला भेद है क्षीरज, उसका प्रभाव क्या होता है, कार्श और बहुव्याधि से पीड़ित। बेटा ये सब एक एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा गर्भज होगा तो क्या होगा, गर्भज के लिए एक बहुत प्यारा शब्द यूज किया गया है, क्षीयते म्रियते वा अपि। एकदम नोट्स बहुत बेहतरीन बना हुआ है, और इस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में आएगा। क्षीयते म्रियते वा अपि, बालक या तो क्षीण होगा या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। गर्भिणी माँ जिसका स्तन समाप्त हो गया हो, क्योंकि गर्भ को धारण करने पर स्तन समाप्त हो जाता है, दुग्धपान नहीं कराती हो, क्षीयते म्रियते अर्थात बालक में क्षीणता, और दूसरा क्या होगा, मृत्यु। तो एक बात को समझिएगा, जो क्षीरप होता है उसके अंदर कौन सा लक्षण मिलता है, कार्श होगा और बहुत से व्याधियों से पीड़ित होगा। जो गर्भज होगा क्या होगा, गर्भधारण करने के बाद स्तन समाप्त हो जाता है, माता फिर अपने उस पुराने नहीं बोलेंगे, जो रिसेंट बच्चा पैदा हुआ है उसको दूध नहीं पिला पाती है। दूध न पिलाने के कारण क्षीयते म्रियते, बेटा ये सब ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, क्षीयते म्रियते है ना, बालक में क्षीणता होगी या मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अब आप फक के तीसरे भेद को अगर देखेंगे तो यहाँ व्याधिज मिलता है। कौन कौन सा भेद हुआ देखिए, यहाँ पर फिर से हम आपके पास जा रहे हैं। क्षीरज में श्लेष्मिक दुग्ध होगा, दूसरा होता है गर्भज, गर्भ धारण करने के बाद माता का स्तन समाप्त हो जाता है या बालक को दूध नहीं पिलाती है, तो क्षीयते म्रियते व, आप याद करें, गर्भक्षय एक हम इंडिकेशन दिए हैं, गर्भक्षय, यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो कनेक्ट कर लीजिएगा, कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तीसरी बात आती है व्याधिज के लिए, तो कहते हैं निज या आगंतुक व्याधि से पीड़ित। व्याधि नाम ही लग रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो तब से व्याधि से पीड़ित हो, तब भी क्या होगा, 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष के बाद अपने पैरों से नहीं चल पाएगा, और न चल पाना ही क्या कहलाता है, व्याधिज से पीड़ित हो। अनाथ बालक का लक्षण निम्न होता है। ठीक है, अब आप समझिएगा व्याधि या अनाथ का लक्षण क्या होगा। यहाँ श्लोक मैंने लिखा हुआ है, श्लोक हमने जानबूझ के यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से बनता है, और इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे तो 4-5 चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या है, संशुष्क स्फीक बाहु उरु महाउदर शिरोमुख। हमने हिंदी जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है कि आप इसके श्लोक को समझिएगा। स्पीच बाहु उरु संशुष्क, उसके बालक का शुष्क क्या होगा, स्पीच, मतलब स्पीच कहते हैं हिप को, हिप कहते हैं नितंब को। दूसरा क्या होगा, बाहु और उरु, और 3 चीज़ें तो सूखी हुई मिलेंगी।
आप कुपोषण वाले बच्चों का कभी फोटो देखिएगा, आप गूगल में खोजिएगा कुपोषण से जो दूध न पीता हो, खाना न मिलता हो, तो उसका क्या होता है, उसका हिप बहुत क्या होगा, शुष्क होगा, बाहु बहुत शुष्क होता है और उरु बहुत शुष्क होता है, लेकिन उसका पेट और सिर बड़ा होता है। बेटा समझिएगा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको चीज़ों को वहाँ तक ले जाने का। उसका सिर और पेट, जिस बालक का सिर और पेट बहुत बड़ा हो, बाकी चीज़ें सूख गई हों, तो अकाल पीड़ित क्षेत्र के बालकों का लक्षण मिलता है, यही व्याधिज का मिलेगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है दृश्यमान अस्थि पंजर। अब पीत अक्ष होगा, हर्षित अंग होगा, आंखें पीली हो चुके होंगे, उसके रोम खड़े होंगे, बट आपको दृश्यमान अस्थि पंजर। दृश्यमान अस्थि पंजर का मतलब होता है शरीर में त्वचा नहीं होगी, मांस नहीं होगा, केवल उसकी अस्थियां ही सामने दिखेंगी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पूरे आयुर्वेद में ये शब्द कहीं नहीं मिलता है, दृश्यमान अस्थि पंजर। जब हम चिकित्सा का इंद्रिय स्थान पढ़ाएंगे तो वहाँ एक छोटी बात जरूर मिलेगी, लेकिन ये शब्द नहीं मिलेगा। दृश्यमान अस्थि पंजर, ये किसका लक्षण होगा, व्याधिज फक का लक्षण होगा। चलिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आप पीजी प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना नाम, कॉलेज का नाम और बैच का नाम इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डेमो बैच में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू।